आज का शिव परिचर्चा कार्यक्रम बलराम कुमार की सुपुत्री चांदनी कुमारी के छठियोरी के शुभ अवसर पर शिव परिचर्चा कार्यक्रम निहित है। मैं कहना चाहूंगा कि शादी विवाह के शुभ अवसर पर मैं अक्सर कहा करता था कि बेटी को लक्ष्मी का उपाधि दिया गया है, बेटी को सरस्वती का उपाधि दिया गया है और साहस के मायने में बेटी को दुर्गा कहा गया है। और इतना परिभाषा से परिभाषित करते हुए लड़की के जन्मदिन, लड़की का जब जन्म होता है तो घरों में शोक की लहर दौड़ पड़ती है और लड़का का जब जन्म होता है तो बड़ी खुशहाली होती है, हर्ष होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक महोदय को कि लड़की होने के शुभ अवसर पर इस प्रकार का शिव परिचर्चा कार्यक्रम रखना और अपनी प्रसन्नता को शिव परिचर्चा के माध्यम से व्यक्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ताहे दिल से धन्यवाद देता हूं आयोजक महोदय को और मैं बारंबार इस बात को दोहराता हूं कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित होते हैं हर व्यक्ति शिव का शिष्य है। कुर्सी सबका बराबर है और जब कुर्सी बराबर है तो देन लेन तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोग अनाधिकार आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन जिसको कि हम और आप गुरु बनाए हैं, जिस परमात्मा को, शिव को, उस जगत गुरु शिव से हम लोग दया याचना करते हैं जो हे महादेव, हे जगत गुरु शिव, इस शिव परिचर्चा का कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है वह लड़की चांदनी कुमारी पर आप अपना इस प्रकार से दया दृष्टि डालें जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ इस समाज का भी नाम रोशन करे। और साथ साथ में एक बात और कह देना चाहता हूं कि एक बात कटु सत्य है, लड़की जो है वो पराई धन है, वो रखने का चीज नहीं है। वो इस समाज से एक ना एक रोज हट जाती है, दूर निकल जाती है और फिर जहां जाती है उस घर को संवारने का काम करती है। मैं परमात्मा से उस दिन के लिए भी दया मांगता हूं और मैं कहना चाहूंगा तमाम शिव शिष्य से कि जगत गुरु शिव के परिचर्चा में उपस्थित होते हैं, हम तमाम लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन हम लोग उपस्थित होने के बावजूद भी अनुपस्थित रह जाते हैं। कारण क्या है? कारण है तन मेरा यहाँ पर रहता है और मन कहीं और चला जाता है। जब तक कि अपने मन को उस परमात्मा की तरफ नहीं ले जाएंगे, जब तक कि आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक परिणाम आने वाला नहीं है। यह जो आडंबर युक्त जो आप शिव परिचर्चा कार्यक्रम देखते हैं, भैया इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब होता क्यों है, इस बात पर अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा
हर बात की विज्ञापन होती है, हर बात का प्रचार प्रसार किया जाता है। आप देखे होइएगा, परसों की तरसों गांव में आम सभा के बारे में बतलाया जाता था, यानी प्रचार होता था जो कि आज आम सभा लगेगी लक्ष्मीपुर लालचंद के मध्य विद्यालय में। आप देखे होंगे जो विज्ञापन आया, प्रचार आया, तो 23 तारीख को ऋण माफी की योजना जो है आपके पंचायत मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर लालचंद में एक शिविर लगेगी, जहां पर जिन लोगों पर बैंक का ड्यूज है उस ड्यूज को माफी कर दी जाएगी। आप दे लेकर के अपना नो ड्यूज ले सकते हैं, यानी हर कार्य का विज्ञापन होता है। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के कानों तक यह बात आज तक नहीं पहुंचा है, जो शिव गुरु भी हो सकते हैं, इसी बात को उजागर करने के लिए, इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ध्वनि प्रचारक यंत्र के माध्यम से शिव परिचर्चा का कार्यक्रम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शिव परिचर्चा से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको तो मात्र भजन से लेना देना है। उनको गाने के लिए भजन चाहिए तो शिव परिचर्चा अच्छा, अगर भजन गाने का मौका नहीं मिला तो शिव परिचर्चा खराब। ऐसी बात नहीं होती है। जो लोग शिव परिचर्चा का उद्देश्य लेकर के निकल चुके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बारे में बतलाने का काम करते हैं। जो मैं शिव परिचर्चा में उपस्थित होता हूं और शिव मंच पर मैं पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि मुझको ना तो भजन में कोई रुचि है, ना तो मुझे शिव परिचर्चा करने में भी कोई रुचि है। लेकिन कहा जाता है, मैं लोगों के मुखारबिंद से सुना हूं, जो मंच संचालक का जो आदेश होता है वो गुरु आदेश होता है, क्योंकि इस शिव मंच को विचार मंच कहा गया है और इसको शिव मंच कहा गया है। मैं बैठता हूं, मैं सुनता हूं और बहुत कम उम्र के बच्चे लोग यहाँ पर आकर के शिव परिचर्चा करते हैं। मैं गौर से सुनता हूँ और जब वो बोलता है तो कुछ ऐसे बात को वो बोल देते हैं जिस बात को लेकर के हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, जो यह बात तो आज तक हमारे दिलो दिमाग में नहीं आया है। इस बच्चे के दिलो दिमाग में कैसे आ गया? यहाँ पर अभी हमारे नूतन गुरु भाई बोल रहे थे शिव परिचर्चा के माध्यम से, तो आश्चर्य लगता है जो कि हमसे अच्छा ढंग से चर्चा कोई और कर सकते हैं। और यहाँ पर विद्वता तो दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पर तो विचार मंच है, विचार कीजिए क्या शिव गुरु कैसे हो सकते हैं, हमारा किस ढंग से हो सकता है, अब भजन की क्या आवश्यकता है। देखें, फिल्मी गाना आप सुनते होंगे, फिल्मी गाना बाद में आया है, लेकिन पहले ऋषि मुनि महात्मा संत ने भजन को बनाया। होता क्या है, जो आपको जो वक्ता जो चर्चा के माध्यम से, चाहे वो सत्संग हो और सत्संग में चाहे वो कबीर पंथी हो, रामानंदी पंथी हो, कोई भी आशुतोष महाराज का पंथ हो, कोई भी हो, वहां पर आहिस्ते आहिस्ते आप बात समझिएगा, इसके बाद परमात्मा से आप जुड़िएगा। लेकिन जगत गुरु भजन के माध्यम से अगर आप यहाँ पर भजन गाते हैं तो भजन जो है वह बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपकी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने का काम करेगा। मैं कहना चाहूंगा, एक मंदिर था, वहां पर एक संत रहते थे और मीरा भाई नाम सुने होगा, कृष्ण का बहुत बड़ी भक्ति थी और मीरा ने एक गीत गाया कृष्ण के बारे में। वो संत कहा, जो गाना कहा
शब्द तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारा भजन का राग जो है वो राग सही नहीं था। मीरा ने जवाब देती है उस संत को, और मीरा कहती है जो कि मनुष्य जो है वो मनुष्य को मनुष्य रिझाने के लिए राग की आवश्यकता होती है, परमात्मा को रिझाने के लिए तो अनुराग की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भजन का लय जो भी हो, भजन का जो भी लय हो, मैं लय पर बात नहीं करूंगा, भजन का शब्द क्या कहता है। हमारे बरेलवी विभ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने कहा तो शब्द पर ध्यान दीजिए। रात काफी हो चुकी है और सारे गुरु भाई है लोग हैं, इसलिए मैं वक्त की अहमियत को समझता हूं, क्योंकि इस गुरु विचार को लेकर के चला हूं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और मैं कहना चाहूंगा अंत में जो हमारे समाज के और मेरे भाई समान ब्रंची भाई और जो कि लक्ष्मीपुर लालचंद सिंह परिचर्चा का एक खासियत है, यहाँ पर अलाउंस नहीं होता है, जो आप क्या दिए नहीं दिए और लिया भी नहीं जाता है। लेकिन उनका आग्रह था कि मैं आपकी परिपाटी को देख करके, आपकी व्यवस्था को देख करके, आप जो लगे हुए हैं समाज के उत्थान के लिए, हमारे ब्रंची भाई उन्होंने इस शिव परिचर्चा कमेटी को 100 रुपया 101 रुपया उन्होंने देने का काम किया। मैं लाख मना किया, लेकिन उनका इच्छा था जो नहीं मैं दूं और 2 शब्द मेरे बारे में कहा जाए, उस जगत गुरु शिव तक बात पहुंचाया जाए। तो मैं भाई ब्रंची भाई के लिए कहना चाहूंगा, जो ब्रंची भाई आपके दिल का जो अरमान है, आपके दिल का जो आन है, आपके दिल में जो मंजिलें निहित है, मैं अपने गुरुदेव जगत गुरु शिव से दया याचना करता हूँ भाई ब्रंची जी के लिए, जो आपकी पुकार जगत गुरु शिव तक पहुंचे और आप जिस मंजिल तक जाना चाहते हैं उस मंजिल तक आपको जगत गुरु शिव ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि आप समाज में आपका एक ऐसा कृति है, आपका समाज में एक ऐसा व्यवहार है, आपका समाज में एक प्रकार का ऐसी साख है जिन्होंने आप शिक्षा पर बात करते हैं, आप समाज को आगे बढ़ाने का बात करते हैं, आप चाहते हैं हमारे गांव, हमारे जाति या हमारे पूर्ण समाज लक्ष्मीपुर लालचंद या लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के बच्चे विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उनमें शिक्षा आए और शिक्षा को प्राप्त करके उस अपने इस भारत भूमि के संस्कृति को समझने का काम करें। मैंने ऐसा देखा हो कि ब्रंची भाई का ऐसा भावना है और उन्होंने इस समाज का सेवा करने के लिए चाहा भी, लेकिन परमात्मा का मंजूरी नहीं था। लेकिन परमात्मा का जब मंजूरी होगा, इस समाज का जब दया होगा, जब ब्रंची भाई की भावना को यह समाज लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत अगर उस भावना को समझ लेंगे तो ब्रंची भाई का जो मकसद है उस मकसद में कामयाब तक और उस मंजिल तक पहुंचाने का काम जगत गुरु शिव के साथ साथ इस समाज का भी होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव एवं मैया भवानी के चरणों में शुभारंभ करते हुए विराम देने से पहले पुनः कहना चाहूंगा कि आज के शिव परिचर्चा कार्यक्रम जो है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो लड़की होने के उत्सव, लड़का होने के उत्सव में नहीं बल्कि लड़की होने के उत्सव में पहली बार शिव परिचर्चा का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे मैं गदगद हूँ। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूँ तो शादी विवाह के अवसर पर मैं अक्सर कहा करता था कि आखिर बात क्या है
जिस बेटी को लोग लक्ष्मी कहता है, सरस्वती कहता है, उस लक्ष्मी उस बेटी को पैदा होने पर घर में मातम छा जाता है, समाज में मातम छा जाता है। मोबाइल पर उदासी भरी शब्दों में, उदासी भरी लफ्जों में लोग कहता है लड़का नहीं हुआ लड़की हुआ। लेकिन आज मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा, जो कि हमारे जो बीजल भाई हैं उनको पोती हुआ, और उन्होंने जो अपनी उदारता लड़की के प्रति दिखलाने का काम किया है, ये एक सराहनीय कदम है। मैं समाज को भी कहना चाहूंगा, समाज को भी सोचने के लिए कहूंगा, जो आप लोग लड़की होने पर उदास मत होइए। अपने भाग्य से कोई पैदा होता है और उसका भाग्य क्या कहता है। माता पिता भाग्य विधाता नहीं है, भाग्य बतलाने वाले हैं, और शिक्षक जो है वो भी भाग्य विधाता नहीं है, बल्कि वो भाग्य बतलाने का काम करते हैं। भाग्य विधाता तो वो है जो संसार में भेजने का काम किया है, उसके बारे में पूर्ण जवाबदेही उसके पास में है, हम लोगों के पास नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव एवं मैया वाणी के चरणों में स्वारंभ करते हुए विराम देता हूँ। पुनः आप तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरुबानों को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।